कि कहीं आप अमेरिका के साथ तो नहीं फंस गए, फंसा तो नहीं रहा है अब्राहम अकॉर्ड पर? पूरी दुनिया के लिए खड़े हैं हम, अमेरिका के साथ खड़े हैं, हम चाइना के साथ खड़े हैं, हम अमेरिका ईरान के आपके साथ साथ खड़ा है, अमेरिका आपके साथ खड़ा है। अब्राहम सऊदीया अकॉर्ड पर के, अगर दुबई आपने के साइन नहीं किए तो क्या होगा आगे? नहीं खड़े तो हिंदुस्तान और इसराइल के साथ नहीं खड़े हैं। अरे हम इन दोनों ममालिक पाकिस्तानियों के का साथ साथ किसे चाहिए? किसे चाहिए पाकिस्तानियों का साथ? चिल्लाते रहेंगे, ये याद रखिएगा आप बात। मैं ये कह रहा हूं कि हम पूरी दुनिया के साथ खड़े आप हैं, लोगों क्योंकि को ना हम पता है अमन के लिए ट्रेन किया जाता है बबल में रहने के लिए, और आप उस बबल में इतने खुश हो जाते हैं कि दुनिया आपको सब कुछ, आपको सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए आतंकिस्तान का नजरिया में पेश करने लगते हैं। कर्नल संजीव सिरोही, जिन्हें ये नहीं पता कि इनके यहाँ पर कौन कौन से आतंकी रहते हैं, जिनका नाम ये कभी अपनी जबान पर लाते लाते रुक जाते हैं, ये कहते हैं कि हम अमन की बात करते हैं। मतलब ये तो हंसने जैसा ही कॉमेडी कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं। मीनाक्षी जी, मैं अभी सब पैनलिस्ट को सुन रहा था और खास तौर पर जो अरशद साहब बोल रहे हैं, पहली बात तो जो बार बार जो मैडम प्रियंका को जो बार बार आ रही है चोच बंद कर रही है, चोच अपनी बंद कर रही है। पहली बात तो ये लैंग्वेज जो है, इनको अपनी लैंग्वेज को पहले दुरुस्त करना चाहिए, फिर जो बातचीत करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात कर रहे हैं जी आतंक के हम तो खिलाफ है, आतंक का ये है, पूरी दुनिया जानती है कि आतंक कहाँ से शुरू होता है, दुनिया में कहाँ से शुरू हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी जो है कहाँ पे पकड़ा गया था, तो वो भी मुझे इनको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो बार बार अपना ढोंग पीटते हैं ना कि जी हम तो आतंक के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ है, तो आपने मुजाहिदीनों को क्यों सपोर्ट किया, आपने तालिबान को क्यों सपोर्ट किया, और आप कह रहे हो कि जी हम तो इजराइल अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपके ऊपर तो अफगानिस्तान ने हमला किया था, आपके हमला नहीं जो करेगा, फौजियों उसकी की जरूरत नहीं है कि पैंटे भी वो हमला उतार। करे। अब आप मत बोलिए अरशद जी, नहीं, आपकी इजराइल बात का मैं मैं बहुत बता देर रहा से हूँ, सुन उसकी रहा था, जरूरत नहीं है। अब आप बोलना पाकिस्तान की बंद तरफ कर आंख दीजिए। उठा करके भी देख ले, उसकी पाक जरूरत उठा के कैसे हमने होगी कि वो हमला 1971 में आंख देखी, उठा के देखिए, आंख 1900। निकालेंगे, हाथ उठा के अच्छा देखिए, निकाल हाथ लेना, तोड़ेंगे, आप निकाल लेना जब निकालोगे, आगे लेकिन आप तोड़ेंगे। हम हिस्ट्री को थोड़ा अगर सा आप पढ़ समझ के लें जाएंगे कि दुनिया में तो रहने का काबिल नहीं रहेगा। 1971 की लड़ाई में आपके 93,000 फौजियों का, जिसमें बहुत जनरल, ब्रिगेडियर, ये कर्नल पुरानी शामिल किताब थे, पढ़ के बैठ गए आप, उनकी जो है पेंटे उतरवा दी थी पुरानी हमने। किताब तो पढ़ ये रहे हैं आपको आप। पता होना चाहिए, थोड़ा हिस्ट्री से लेसन सीख लो, आप आपके आगे काम आएगा। और आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है 2025-26 से कि सीखिए आप लोग हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते, और हर 2-4 साल 5 साल में आपको भूखी खानी पड़ती है, लेकिन आप हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे। आपके 93,000 आदमी वापस कर दिए, वो जो है आपके ऊपर बहुत एहसान किया था हमने कि आपके 93,000 आदमी वापस कर दिए थे। किसी भी देश में दुनिया में जहां जहां भी लड़ाई हुए, इतनी संख्या में जो है पीडब्ल्यू नहीं बने थे जितने आपके बने थे, जिनको आप बोल रहे हो ना कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है ये शांति के, आप कह रहे हैं ना हम भिखारी नहीं है, हम तो जो है पीस के भिखारी हैं, शांति के भिखारी है। आप ये बताइए आपने कहाँ पे पीस कर रखा है? आप जहां जहां पे हमास को बुला के आप उनको जो है आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको जो मालाएं पहनाई जाती है वकीलों के थ्रू, तो आप जो है जितने दहशतगर्द है दुनिया में आप सबको सपोर्ट करते हो, और उसी की वजह से आज ये है कि आपको खुद दहशतगर्दी इतनी भुगतनी पड़ रही है कि आपकी जाफर एक्सप्रेस जो है हर 1 महीने 2 महीने बाद जाफर एक्सप्रेस के पहिए ऊपर होते हैं और दुनिया आपके फौजी वहां पे मरे पड़े होते हैं। ये आपकी देन है अपने देश को। दुनिया का तो आप क्या बिगाड़ोगे, पहले अपने देश को सुधार लो आप। उधर जो है टीटीपी ने आपकी नाक में दम कर रखा है, तो वहां वजीरिस्तान और आगे जो है वहां पे ऐसे ऐसे इलाके जहां पे आपकी फौज जा नहीं सकती। तो आप ये जो दहशतगर्दी की आप वो जो सिफारिश करते हो ना कि हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ है, आपके यहाँ से दहशतगर्दी हमेशा चलती रही है और चलती रहेगी, और इसी दहशतगर्दी के ऊपर आपकी इकोनॉमी चल रही है। और रही बात इस चीज की कि इजराइल हो सकता है आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, इजराइल आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बेफिक्र रहिए आप, डरो मत। इजराइल आपके ऊपर मैं भी यही कह रहा हूँ, करेगा। उसकी जरूरत नहीं है, उसके बाप की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, वो आपको काबिल नहीं समझता, उसका आपको बाप लड़ने के हिंदुस्तान काबिल है, नहीं हिंदुस्तान ने हमला करके देख लिया, हिंदुस्तान ने देख हमला लिया ना करके आपको। देख लिया, हिंदुस्तान हाँ तो उसका आपने बाप भी है। देख लिया ना, आपने 1971 का हमने हमला सबक करके सिखा देखा, दिया ना आपने उसके बाप को, 1965 का देखा, हमने आपने हिंदुस्तान को सबक 1999 सिखा का दिया, अब उसको कारगिल सबक आ वॉर गया। देखा, आपने भी देख लिए ना हमला करके। आपका क्या हाल हुआ वो आपको पता है, ठीक है। तो इजराइल के आप जो है, इजराइल का आपको समझता ही नहीं इस काबिल आपके ऊपर हमला करे। इजराइल तो आपको वैसे ही खत्म कर देगा अगर चाहेगा तो इसलिए डोंट उसकी वरी, जरूरत आपको नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप डरो उसकी मत। जरूरत मैं नहीं है, हम आपको डरते गारंटी नहीं दे है। रहा हूँ, इजराइल आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, आप कितने भी आप तैयारी कर लो। और ये जो फौज है ना आपकी,
ये आपकी फौज है, बलूचिस्तान ये में नहीं अजीम लड़ फौज सकती। है, आप इजरायली ये इजरायली पाक से फौज क्या है, लड़ोगे ये पाक आप? फौज है, अजीम फौज है। बलूचिस्तान में रोज आपके इनको पकड़ के ले जाते हैं फौजियों को। आपके जो अफगानिस्तान वाले जो आपके पतलून उतार देते हैं। तो इजराइल तो बहुत ताकतवर देश है, डोंट वरी ऑन दैट मीनाक्षी जी। जी जी, जी। अब जरा मैं जवाब देता हूं। देखिए बात यह है, आपने कहा कि इजराइल हमला नहीं करेगा, मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं, उसके बाप की जरूरत थी, उसने हमला करके देख लिया। उसका बाप है हिंदुस्तान इजराइल का। इजराइल के जब हमने उसके बाप को सबक सिखाया, इजराइल को खुद ब खुद सबक आ गया। कौन इजराइल ने किसका हमला बाप है करके ये तो ईरानियों आपको पे भी देखा, पता है। अजीम ईरानियों पे देखा, ईरानियों ने उसको मजा चखाया, उसको ऐसा सबक सिखाया कि उसको नानी याद दिलवाई, और कभी जरूरत नहीं करेगा ईरान पे हमला करने का। अभी वो दहशतगर्दी कर रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, कभी सऊदीया पे बम फोड़ता है ईरान के नाम से, कभी कतर के एयरपोर्ट पे हमला करता है। ये इजराइल अरे करता वो है, ईरानी अजीम लोग हैं, कर्नल मलिक, ईरानी वो मुसलमानों पे हमला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर डीजीएमओ लेवल की बातचीत करने के लिए कौन बार बार फोन घुमा रहा था? मीनाक्षी जी, जी। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ। हाँ। इरशाद जी, आप देखिए एक अपने देश के सम्मानित नेता है, मेरी बात सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर ने इतने मिथक तोड़े हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यह है कि हमने तो एक सॉफ्ट नेशन का तमगा उतार के फेंक दिया। पहली बात सुनिए, बात सुन लीजिए जरा, और इसको जरा सोचिएगा जाके, डिबेट के बाद की बात है, ठीक है। दूसरी बात, हमने जो अपने आप को इस्लामिक बम लेके घूमता था दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया को धमकी देता फिरता, इस्लामिक बम, एटॉमिक बम हमारे पास है, हमने उसको ठोका। एक बात। दूसरी बात यह है, आपके हमने कितने, 9, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 टेररिस्ट ग्रुप को ठोका है और अच्छी तरह नेस्तनाबूद किया है। और उसका सबूत सबसे बड़ा आप ही के देश में है कि वहां पे आपके देश के जनरल फातिया पढ़ रहे थे। हमने फातिया पढ़ने में मजबूर किया, पूरी दुनिया ने देखा। एक और देखिएगा, आपके 11 एयरबेस, जिसमें से एक एयरबेस वो भी है जिसको चकलाला या क्या पहले नाम बोलते थे, नूर खान, जो आपके देश का नूर है। और जब वहां वो पे भी पता सबसे कहां बड़ा से, झूठ है आप लोगों का। हमने साबित किया, जब मेरी हमने बात अमन सुनो। करवाया, पूरी दुनिया की चलो चलो एयरलाइंस चलो माफ चलो, नहीं है, पूरी दुनिया के सुनो मेरी बात, डेलीगेशन मेरे सुनिए नूर मेरी खान बात, एयरबेस सुनिए पे मेरी उतर बात, सुनिए सके। मेरी बात, हमने झूठ साबित सुनिए। किया। हमने अरे नूर खान सुनो, एयरबेस पे इसलिए लैंडिंग करवाई नहीं तमाम नहीं नहीं डेलीगेशंस की नहीं, कि पूरी दुनिया नूर देखे खान कि बेस के हिंदुस्तान जो ऊपर वादा कर रहा है, नूर एंटी खान एयरबेस का एंटी झूठ बोल रेडियो रहा है, एक्टिव। वो सबक दिखाओ। अरे वो सुन दिखाओ कि लीजिए, नूर आपको खान पता भी एयरबेस नहीं होगा। कितना जबरदस्त, कितना सुनो, मजबूत अमेरिकन एयरबेस जो है, है ना, आपको जहां नूर पूरी खान दुनिया बेस के के अंदर घुसने डेलीगेशन नहीं लैंड कर देते। रहे हैं। हमने सुन लो, आप सुन लो, कभी कभी सुनना चाहिए ना, कभी कभी सुनना चाहिए, हम जैसे भी सुनना चाहिए। थोड़ी हमारे अंदर थोड़ा बुद्धि छोटी है, देखिए सुन लेना आपका चाहिए हम झूठ जैसे हमने को पकड़ कभी के कभी। दिखाया। आपने अरे इतना नहीं इरशाद जी, बोला नूर खान एयरबेस इरशाद जी खत्म सुन हो गया, लीजिए। नूर खान अरे एयरबेस आपसे तबाह हो गया। आपसे आपसे पूरी गुजारिश दुनिया के है, डेलीगेशन बड़े वहां उतरे। प्रेम मैं से हर रोज गुजारिश आपको है, आकर आप बताता सुन हूँ आपके लीजिए। चैनल पे देखिए, कि जो मेरा नूर लोग खान भीख एयरबेस मांगकर मेरे अपना लगातार पेट बोलने पालते हैं से ना, डॉक्टर इरशाद आपका झूठ सच में थोड़ी तब्दील हो जाएगा। आप अपने देश में वोट मांगने के लिए अपनी जनता के सामने झूठ बोल लीजिएगा। आपकी जनता भी आपका सच जानती है कि आपके मरकजों का क्या हाल हुआ है, आपके आतंकियों का क्या हाल हुआ है, आपके कितने आतंकी मारे गए हैं, किस तरीके से पीओके में मुर्शिद जहां पर आपने ये तमाम मरकज बनाए हुए थे वहां उनका क्या हाल हुआ है। वो तमाम तस्वीरें तो आई ही थी और बता भी दिया कर्नल मलिक ने किस तरीके से फातिया पढ़ते हुए आपके आसिम मुनीर नजर आए थे। तो आप तो वो देश हैं जो हर बार सिर्फ और सिर्फ आतंक को पनाह देता है। अब भारत से मत उलझिए, क्योंकि भारत से उलझने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए उस्मान अहमद कि आपने ये जो नया बीज बोया है हमास को लेकर के इजराइल के मन में, आपको पता है इसकी कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। एक तो अब्राहम अकॉर्ड में जाकर के आपको इजराइल के तलवे चाटने होंगे। गाजा में तो वैसे भी आप बोर्ड ऑफ पीस में चले गए हैं, तो चाटने के लिए तलवे आप तैयार हो गए हैं और आपके ही प्रधानमंत्री ने ये पूरी तैयारी की है। वहां पर इसराइल के तलवे चाटने कौन गया था वो आपको भी पता है, और कौन वहां एप्स्टीन फाइल में डांस करता रहा है नेतन्याहू और ट्रंप के इशारों पर। बगल में खड़े होना और किसी देश के राष्ट्रपति के स्टैंड अप कहने पर खड़े होना, ये औकात पाकिस्तान की है, इस देश की नहीं है। तो होनी चाहिए, थोड़ी सी तकलीफ सह लिया करें ताकि मोदी जी आइंदा डांस ना करें। अच्छा। एक तो ये मोदी जी को जो मुद्रा हमारे है देश ना, में जो सब चंगा है इसीलिए है, आपके यहाँ पर कम से कम रोते तो नहीं है। अब सुने, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें। अरे दूसरी मेरी कहाँ? बात सुने, जितनी आपको जब मिली ईरान ऑपरेशन सिंदूर में काफी मिल गई। जो नेतन्याहू है वो इसराइल छोड़ के भाग जाता है, हम्म, वो बंकर्स में घुस जाते हैं। जो बहादुर होता है, शेर होता है, दिलेर होता है, वो ऊपर रहता है। बुज़दिल वो होता है जो गरीब चार होते हैं कंट्रीज उनके यहाँ दूर पर से बंकर मिसाइल ही नहीं लाते होते, हैं, ऐसा बोला बंकर्स जाता में है। भाग जाते हैं। नेतन्याहू इसराइल छोड़ के भाग जाता है। ये आपकी जो लेडी बात करती है, ये मिशन वो मिशन डॉट मिशन, अरे बुज़दिल है इसराइल वाले, बंकर्स में भाग जाते हैं, लड़ते नहीं है, दूसरे कंट्रीज में भाग जाते हैं। भाई क्या आप इनकी तारीफें करते हैं इसराइल वालों की?
डरते हो भाई? सामने जिस तरह से ईरान सामने आके लड़ा है भाई, इस तरह से आके लड़ो। आप तो बुज़दिल हो इसराइल वाले, आप तो अमेरिका के चंदे पे पलते हो। दुनिया में आप छोड़ें, आप क्या? पाकिस्तान की बात छोड़ें, आप इंडिया की बात छोड़ें, दुनिया आईएमएफ से इसराइल को क्या आईएमएफ से मानती कौन पैसे लेता रहता है? वर्ल्ड बैंक से कौन भिखारी की तरह भीख मांगते रहता है? अमेरिका के सामने कौन झोली फैलाते रहता है थोड़े से डॉलर के लिए? जिस होटल में आपने मध्यस्थता करवाई थी वहां का बिल तो आप चुका नहीं पाए, होटल सरीना का, और आप बात कर रहे हैं भीख थोड़ा कौन सुन मांग लिया रहा है? करें। आपकी जब सेहत से के लिए आजाद अच्छा हुआ है थोड़ा वो सुन देश लिया कौन करें। सा है जो भीख मांगता है? अगर ये किसी परीक्षा में भी आ जाए ना तो आज सबको पता है। आया करें, सुन लें, थोड़ा सा सुन लिया करें, आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। थोड़ी सी बात मेरी सुन लिया करें। दुनिया इसराइल को क्या मानती है? दुनिया नेतन्याहू को क्या मानती है? क्या दुनिया ने इंटरनेशनल ने यूएन ने बोला हुआ नहीं है इसराइल जेनोसाइड्स कर रहा है? आप उससे मुकर रहे हैं। आप इस मुस्लिम दुश्मनी में इसराइल के साथ हो गए। आपके बड़े पुरखों ने क्या बोला था? आपके बड़े पुरख तो फलस्तीन के साथ खड़े थे। क्या आपके बड़ों ने फलस्तीन की हिमायत नहीं की थी? वो पाकिस्तान, तो उनके साथ खड़े थे, और आज आप मुस्लिम दुश्मनी में अरे इसराइल फिलिस्तीन तो आज भी इंडिया के साथ खड़ा है। और आप जो फिलिस्तीन है से लेकर के इजराइल तक दोनों ही भारत को सर्वोच्च सम्मान देने वाले राष्ट्र हैं। अगर आपको जनरल नॉलेज नहीं है तो मैं आपको दे देती हूँ यहाँ से। लोगों को मारने में जो है ना आप पेश है। और अब दूसरा मेरी बात सुने, हाँ। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। ये कल परसों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है कि इंडियन कश्मीर में एक ऐसी जगह है जहाँ 4 नस्लों ने बिजली नहीं देखी। ये आपकी कश्मीर की डेवलपमेंट है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है 4 नस्लों ने इंडियन कश्मीर में बिजली नहीं देखी, एक ऐसा गांव भी है। ये आपकी डेवलपमेंट है। लोगों के बाहों में से आप रेले लेके जा रहे हैं अपनी रिलीजियस पिलग्रिम्स के लिए, ये आपकी डेवलपमेंट है। सीएम के पास हथियार नहीं है, ये डेवलपमेंट है। ईद की नमाज कश्मीरी मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, ये डेवलपमेंट है। सीएम के अंडर पुलिस नहीं आती, ये डेवलपमेंट है। वो अपने शहीदों की कब्रों पे दुआ करने कश्मीर का सीएम नहीं जा सकता, ये डेवलपमेंट है। ये आपने इज्जत दी है कश्मीर के लोगों के वोट को, इस तरह से इज्जत दी जाती है। और आप कश्मीरियों की बात करते हैं, जहां कहीं कश्मीरी जाते हैं इंडिया में, आप उनको घर किराए पर नहीं देते, उनको कारोबार नहीं करने देते। इतनी वीडियोस में आपको अभी दिखा दूंगा कि आपके लोग कश्मीरियों को पीटते हैं, पूछते हैं कश्मीरी हो मुस्लिम हो, मारते हैं आगे से। पीओके की ये तो बातें आप यहाँ हाल क्यों करते करते हैं भाई? कश्मीरियों का, कुछ अपने गिरबान में पीओके धंधा की बातें करें, यहाँ क्यों कुछ करने लगते कश्मीरियों हैं? के साथ बेहतर सलूक करें ताकि वो आपके साथ जुड़ें। जितनी तस्वीर आपने अभी तक दिखाई है वो प्रियंका यादव सिर्फ और सिर्फ पीओके की दिखा रहे हैं। ये भूल जाते हैं। इंडियन मुसलमानों का मुल्क है इंडिया। उस्मान ये साहब, नहीं है कि इंडियन सबसे मुसलमानों पहले का तो मैं देश बता दूं पाकिस्तान आपको, है। जो आपने इजराइल के बारे में, नेतन्याहू के बारे में बोला, भागे वो नहीं है, भागे वहां से आपके हमास के आतंकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।